आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन कार्यरत है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 है। वहीं मध्य प्रदेश का हेल्पलाइन नंबर है 104। अब मुख्य समाचार। कुछ पाबंदियों के साथ प्रदेश में आज से खोला जा रहा है लॉकडाउन। शनिवार और रविवार के साथ रात्रि में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। राज्य में कोरोना संक्रमण पूरी तरह समाप्ति की ओर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। और दुबई में खेली जा रही एशियाई चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय हैवीवेट मुक्केबाज संजीत ने स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने अनलॉक के दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानों को दोबारा खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कोरोना कर्फ्यू को हटाने की सहमति दी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरे राज्य में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इसी तरह रात्रि कर्फ्यू भी प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। राज्य में अगले आदेश तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी। खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल और सभागार भी बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान हम प्रदेश में सुरक्षा के साथ साथ समृद्धि के मंत्र का पालन करेंगे। नए निर्देशों के मुताबिक शादी में दोनों पक्षों के कुल मिलाकर अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर अब सभी सरकारी कार्यालय 50% कर्मचारियों और 100% अधिकारियों की उपस्थिति के साथ संचालित हो सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। वे कल मंत्रालय में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं के बारे में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के 49 जिलों में 7 दिनों की औसत पॉजिटिविटी 5 से कम हो गई है और 17 जिलों में 1% से भी कम हो गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में सभी सावधानियों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा कोरोना संक्रमण फिर बढ़ सकता है। गौरतलब है कि कल प्रदेश में 3 जिलों इंदौर में कोरोना के 391, भोपाल में 245 और जबलपुर में 77 नए प्रकरण आए हैं। इंदौर की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 6.4%, भोपाल की 5.2% और सागर की 5% है। वहीं प्रदेश के सतना, नरसिंहपुर, छतरपुर, गुना, बड़वानी, हरदा, कटनी, छिंदवाड़ा, शाजापुर, सिंगरौली, डिंडौरी, झाबुआ, मंडला, भिंड, आगरमालवा, बुरहानपुर और खंडवा जिलों की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 1% से कम है। दूसरी ओर प्रदेश के 33 जिलों सागर, अनूपपुर, नीमच, रतलाम, दमोह, बैतूल, श्योपुर, मुरैना, धार, ग्वालियर, सीधी, खरगोन, मंदसौर, रीवा, जबलपुर, सिवनी, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, बालाघाट, निवाड़ी, शिवपुरी, पन्ना, उज्जैन, विदिशा, शहडोल, देवास, अशोकनगर, उमरिया, दतिया, टीकमगढ़ और अलीराजपुर की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% तक है। प्रदेश में कल कोरोना के 1,205 नए प्रकरण आए हैं। 5,023 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश की 7 दिनों की पॉजिटिविटी रेट 2.5% है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खंडवा जिले की पंदाना विधानसभा के ग्राम पंचायत सैदपुर खेगावड़ा की काजल इंदौरे अब एक ऐसा नाम बन चुकी है जो प्रदेश में खंडवा जिले का नाम रोशन कर रही है। कोविड काल के दौरान उन्होंने सैकड़ों कोरोना पीड़ितों को आवश्यक दवाइयां, उपकरण और अस्पतालों में बेड की सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले दिनों में फेसबुक चला रही थी तो मुझे एक पोस्ट दिखी जिसमें बेड की व्यवस्था के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने सोचा कि शायद मैं इनकी कोई मदद कर पाऊँ। तो मैंने कोशिश की और कई सारे लोगों को कॉल किया और उनकी व्यवस्था हो गई। तो मुझे यह जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि मैं इनकी मदद कर पाई। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और तब से मैंने ज़रूरतमंद लोगों के लिए ऑक्सीजन, प्लाज्मा, रक्त, वैक्सीनेशन, दवाइयाँ, राशन। वहीं टीवी स्क्रिप्ट राइटर अभिषेक मनोहर ने भी काजल की प्रशंसा की है। दादी थोड़ी सी बीमार हो गई थी, कोविड वगैरह वाला मामला था उनका और बेड वगैरह नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने भी वही सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी हेल्प के लिए सारे फ्रेंड्स तक बात पहुंचाने की कोशिश की। काजल ने मुझे काफ़ी हेल्प की उसमें, तब से वो उससे कनेक्ट हुई और दादी को बेड दिलाने से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन और जितने भी ट्रीटमेंट वगैरह और काफ़ी सारी उनके हेल्प रही मुझे। वहीं टीवी कलाकार गीतांजलि मिश्रा ने काजल का आभार व्यक्त किया। मेरे किसी परिचित की मदद हुई उनके द्वारा, उनसे मुझे आपका पता चला और मैं सही में दिल से आपको सलाम करना चाहती हूँ, आपके जज्बे को सलाम करना चाहती हूँ। आप लोग जो कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं। देश में कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन की 21 करोड़ 58 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के 136वें दिन कल 25,52,501 खुराक दी गई। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 12,23,000 से अधिक लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई, जबकि इसी आयु वर्ग के 13,000 से अधिक लाभार्थियों को कल कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल पर्यटक और आमजनों के लिए पर्यटन गतिविधियां आज फिर से शुरू हो जाएंगी। पर्यटक वन विहार के सोमवार से गुरुवार तक सप्ताह में 4 दिन यहां जा सकेंगे। संचालक वन विहार रविन्द्र सक्सेना ने बताया है कि पर्यटकों के लिए वन विहार सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। पर्यटकों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। हेवीवेट मुक्केबाज संजीत ने कल दुबई में एशियाड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओलंपिक रजत पदक विजेता वेसिली लेविट को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। इससे पहले पिछले चैंपियन अमित पंघल और शिवा थापा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अमित पंघल ओलंपिक चैंपियन उज्बेकिस्तान के जोइरोव शाखोबिदीन से 52 किलोग्राम वर्ग में 2-3 से हार गए। शिवा थापा 64 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया के बातरसुख चिंजोरिंग से 2-3 से हार गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने कहा है कि चालू रबी सीजन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% अधिक गेहूं की खरीद की गई। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने बताया है कि इस साल अब तक 406 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल अब तक 306 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के करीब 2 साल बाद आज ही के दिन 1 जून 1949 को भोपाल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। अब मुख्य समाचार एक बार फिर। कुछ पाबंदियों के साथ प्रदेश में आज से खोला जा रहा है लॉकडाउन। शनिवार और रविवार के साथ रात्रि में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। राज्य में कोरोना संक्रमण पूरी तरह समाप्ति की ओर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। और दुबई में खेली जा रही एशियाई चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय हेवीवेट मुक्केबाज संजीत ने स्वर्ण जीता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।